बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा सबके सामने और महंगाई ने जिस तरह नित नए रिकॉर्ड कायम किए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जहां पर इन तमाम तर महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा अलमिया ये है जो मेडिसिन जो अद्वियात हैं, अद्वियात की कीमतों में 200, 300, 400% तक इजाफा हो गया, जिसे आम आदमी इलाज मुआवजे को तरस रहा है। और यहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी के हवाले से खातिर का इंतजाम करो और इनको जो मेडिसिन की कीमतें जो बढ़ी हैं इसको कंट्रोल करने के हवाले से खातिर का इकदाम गौर तलब है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं मेडिसिन के हवाले से। हाँ जी, मरीज़ कहाँ दाखिल है आपका? ये म्यू अस्पताल है। अच्छा, म्यू हॉस्पिटल में। अच्छा, मेडिसिन के बारे में आप बताइएगा कि जो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, दवाइयों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि गरीब आदमी ले नहीं सकता, क्योंकि जड़ा मेहनत मजदूरी करता है या जिमीदारे तो भी बहुत हालात खराब हैं, क्योंकि जड़ा जिमीदार है ना उसकी महंगाई इतनी करती गई है क्योंकि जड़ी खाद है वो महंगी है तो जड़ी जिमीदारे की जिनस जो चीज़ है वो सस्ती है। और लेकिन बहुत हालात ख़राब हैं, बहुत मजबूर हैं। मरीज़ को लेके आए हैं लेकिन मेडिसन बहुत महंगी मिलती हैं और अद्धी दवाई अंदर मिलती है, अद्धी नहीं मिलती जी बाहरों लैनी पैंदी है। जी बाहरों तुम दवाई लेंदे हो जी पहले अल्लाह ना करे कि जो पहले कोई दवाई तुसी लीती होवे, हुण दे च फर्क दा तुसी कितना फर्क देखते हो दवाइयां दी कीमतां दे विच? बहुत फ़र्क है जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि 2 हिस्से यानी कि दवाइयां दी कीमतां बढ़ गई हैं, तो बहुत हालात ख़राब हैं। बहुत मेहनत मजदूरी करने हैं, सजी करते खाने वाले हैं और जो है ना बहुत औखा हालात चल रही है। निके निके बच्चे ने की करिए, मजबूरी है, मजबूरी का नाम शुक्रिया जो हालात चल रहे हैं, गुजारा हो रहा है जिमें औखा सौखा। अच्छा, मेडिसिन जी है दवाइयां दे बारे दसो कि दवाई जी आम कोई दवाई सी हुण वो किन्ने दी मिलती पई है, उसदा कितना फर्क आया सा? फर्क इन्ना आ गया कि जी 10 रुपए की चीज़ सी वो 40 रुपए की हो गई है, 30 रुपए की हो गई है। 2 हिस्से यानी कि फ़र्क है। जी अगे 10 रुपए की मिलती सी वो इस टाइम यानी कि 30-40 रुपए की मिल रही है और बहुत यानी कि। अच्छा, हुकूमत को की मुतालबा कर दो? मैं तो ये हुकूमत को कहना चाहवागा जी मेहरबानी करो, आवाम बहुत परेशान है, इन्होंने हालात कोई है ना कोई बेहतरी करो, क्योंकि तुसी है ना जेडे हालात किए हुए हैं, आवाम बहुत परेशान है। मेहरबानी करो, गरीबों के हाल ते रहम करो बस। अच्छा भाईजान, मेडिसिन के बारे में आप बताइएगा कि उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है कि आम आदमी इस वक्त इलाज मुआवजे को तरस रहा है। सर बेसिक बात यह है कि आम जो आदमी है ना, थर्ड क्लास इंसान, वो तो इलाज करवा ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा भी इधर ब्लड कैंसर का पेशेंट ICU वार्ड में है। अच्छा, कैंसर का मरीज है आपका? ब्लड कैंसर का पेशेंट ICU वार्ड में है। और ये समझ लें कि मैंने जो पहला कोर्स कीमो का लगवाया वो भी मैंने प्राइवेट ही प्रोवाइड किया है। क्या मतलब उसका प्राइवेट? क्या इधर हॉस्पिटल से नहीं हुआ? हॉस्पिटल से नहीं हुआ है, हमें सिर्फ बेड फ्री मिल रहा है और डॉक्टर्स फ्री हैं और चंद मेडिसिन हैं जो अंदर में अवेलेबल हैं, जो इंजेक्शन दर्द वगैरह का लगा लें या नॉमिनल ये वो। बल्कि ज़्यादा तो नॉमिनल में बाहर से लानी पड़ती है। अच्छा, मेडिसिन ज़्यादा बाहर से लानी पड़ती है? ये देखें मेरे पे हाथ में पर्ची है अभी भी, ये महंगी मेडिसिन है सारी। अच्छा, ये मेडिसिन ये जो आपका पेशेंट दाखिल है उसके लिए? कैंसर के पेशेंट की ये मेडिसिन हमें अंदर से नहीं मिलती है। ये अगर समझे अगर 2 मिल रही हैं तो 4 बाहर से। और टेस्ट जितने भी है ना हमारे, तो CBC और LFT और RFT कल्चर टेस्ट अंदर से होते हैं, बाकी सारे टेस्ट हमें बाहर से करवाने पड़ते हैं प्राइवेट। और एक तो टेस्ट बाहर से करवा रहे हैं तकरीबन। छोटे टेस्ट अंदर से होते हैं, महंगे टेस्ट जो है ना 25,000 का, 20,000 का, 40,000 का, वो हमें सारे बाहर से करवाने पड़ रहे हैं। और दूसरा बड़ा मसला है हमें मेडिसिन जो है वो भी बाहर से लेनी पड़ती है और यहाँ पर हमारा कोई परेशानी हाल नहीं है, बस आपके सामने। ये मेडिसिन अब आपने बाहर से ली? ये बाहर मेडिसिन लेने आया वहाँ। अच्छा, कितनी देर से आप इलाज करवा रहे हैं? मैं तकरीबन 1.5 महीने से इधर एडमिट हूँ। अच्छा, 1.5 महीने से आप इधर करवा? 1.5 महीने में मैं एडमिट हूँ। और इधर समझे कि एडमिट होने के बाद मेरा ना कम से कम अभी तक 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा हो चुका है अपने पेशेंट के ऊपर। अच्छा, 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा सिर्फ आपका इधर हो गया? इधर हो गया। जो टेस्ट बाहर से करवा, जो भी टेस्ट करवाना है वो आगा खान से होगा या चुगताई लैब से होगा, वो महंगे टेस्ट है। उनकी मेहरबानी है कि हमें वो डिस्काउंट दे देते हैं 60%। उसमें भी जो 25,000 का है वो 9-10 हज़ार का है, जो 40,000 का वो 25-22 हज़ार का है, लेकिन वो भी हमें करवाना पड़ रहा है, अंदर से नहीं होते हैं। अच्छा, अंदर से कोई टेस्ट नहीं होते हैं? अंदर से CBC LFT RFT ये छोटे टेस्ट होते हैं, बड़े टेस्ट सारे बाहर से करवा रहे हैं हम। अच्छा, जो महंगे तरीन टेस्ट है वो बाहर। कीमो जो सबसे बेस्ट इसकी इम्पोर्टेंट दवाई है ना, कीमो जो कोर्स लगना होता है वो हमें खुद ही अरेंज करना पड़ता है। अभी मैंने इधर 28 नंबर रूम में को वो ज़कात फंड वाले उनको बोला हुआ है, उनकी मेहरबानी, उन्होंने थोड़ा सा ताउन किया कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके इंजेक्शन हो जाएं, लेकिन 10 इंजेक्शन अभी उन्होंने बोला कि आपको, लेकिन मेरे इस कोर्स में 24 इंजेक्शन लगने हैं। 24 इंजेक्शन लगने हैं आप? पेशेंट को जो कोर्स लगना है
अभी 10 का रेंज हुआ, वो भी वो जो ज़कात फंड वाले वो दे रहे हैं। अच्छा, वो दे रहे हैं आप? हॉस्पिटल में से नहीं मिल रहे हैं वो भी। तो ये सब कुछ आप बाहर से आप करवा रहे ले रहे हैं हम, सब कुछ बाहर से, बस चंद दवाइयाँ हैं जो अंदर हैं वो मिल रही हैं, और बाकी जो अंदर है ही नहीं वो स्टाफ लिख देते हैं, हम बाहर से लेकर जाते हैं। तो क्या आप मुतालबा पेश करते हैं गवर्नमेंट से? हम हाँ जी, एक मिनट है, क्या कह रहे हैं सर? अंदर आंदे दवाई आई नहीं, जड़ी महंगी है, सस्ती दवाई दे देंगे। तो कोई दवाई नहीं मिलती पी अंदरों? कोई दवाई नहीं मिलती पई, बड़े परेशान है तो। अच्छा, तो महकमा से तो कहते कि दवाइयां तो फ्री मिलदियां पई ने हॉस्पिटल दे विच? भाई कोई भी नहीं मिलती पई। आगा खान का टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट की पर्ची है? आगा खान से करवाया। अच्छा, ये टेस्ट आपने आगा खान से करवाया, 3100 रुपये का टेस्ट करवाया? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। टेस्ट का नाम है जी फेब्रिनोजेन। अच्छा, ये आपने टेस्ट बाहर से करवाया? आगा खान से। आगा खान से। अच्छा, आगा खान से आपने टेस्ट करवाया। अच्छा, क्या भाईजान मुतालबा पेश करते हैं आप गवर्नमेंट से? सर हम यही पेश करते हैं, हम तो इधर इसलिए हैं कि ये गवर्नमेंट का अस्पताल है, और हम मॉल में या शौकत खाना में नहीं गए कि वो प्राइवेट है, हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। इधर इसलिए है कि हमारा इलाज गवर्नमेंट फ्री करेगी, लेकिन यहाँ आगे मेरे 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे, छोटी परचून की दुकान है, 1.5 मिनट में इधर बैठा हुआ हूँ, ना बच्चों का को पता है ना घर का पता है, सारे मामला तो उलट पुलट है। यहाँ इसलिए है कि हमारा गवर्नमेंट ख्याल करे, लेकिन यहाँ भी समझे कि प्राइवेट सिस्टम है हमारे साथ। तो अच्छा सर, जो मेडिसिन की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, वो तो नामुमकिन हो एक आम आदमी के लिए। सर हम ले ही नहीं सकते। ये जो मेडिसिन ये वॉरिफ लिखी हुई है, 200 ml छोटी सी गोली है, ये 210 रुपये की एक टैबलेट है, और मेरे पेशेंट ने सुबह शाम ये खानी है। ये वॉरिफ इंजेक्शन है, 300-400 का इंजेक्शन है। प्रवास ये कभी 1 लगता है, कभी 2 लगते हैं, हम रोज बाहर से ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ हो गई हैं, हमारी तो पहुँच से बाहर हो चुका है, हमें मजबूर हो गया, क्या करें हम इधर। ये मामला तो इधर सारा कुछ ख़राब हुआ हुआ है। अगर आप अंदर से इधर से दवाई लें, आपको ब्लड बैग 800-850 का मिलेगा। जब हम ब्लड लेने जाते हैं ना, ब्लड बैग भी हमें अपना लेके जाना पड़ता है, वो बैग 850 का मिलता है। यही बैग आप थोड़ा आगे चले जाए, वहाँ 600-650 का भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पूछने वाला भी कोई नहीं, अपनी मन मर्जी के रेट है सबके। ये इंजेक्शन गोली को 210 की देता है, कोई 200 की देता है, कोई 190 की भी दे देता है, लेकिन सबका अपना अपना डिफरेंट रेट है, किसी का पूछने वाला कोई है ही नहीं इधर। अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। हम ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे जिस तरह गरीबों के चलान किए जाते हैं ना, इन लोगों से भी पूछा जाए कि ये क्यों ज्यादती हो रही है। यहाँ तो ये सारे मिले हुए हैं, मिली भगत हो रही है, और यहाँ हमें वैसे ही जलील करने का इरादे हैं लोगों का, हमें कोई समझ नहीं आ रही है। इसलिए मुतालबा ये करते हैं वज़ीर आला साहब से कि आपकी गाड़ी में पिक्चरें लगी हुई हैं कि हम दवाई फ्री दे रहे हैं, लेकिन मैम यहाँ आके देखें, ये कैंसर पेशेंट वार्ड है, TB वार्ड है, ये बड़ी बड़ी वार्डें हैं ना, ज़रा इनके विजिट करें, इनमें कुछ फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो हमारे पेशेंट कैंसर के खास तौर पे है ना, ये सालों का इलाज है। जी सर, बताइएगा कि मेडिसिन की जो कीमतें हैं वो तो समझ के हवाओं से बातें कर रही, बहुत ऊपर बातें कर रही है, मिलती भी नहीं है। अच्छा, जो शरबत दिया है ये उन्होंने क्या कैप्सूल नहीं मिलेंगे, अच्छा, उन बाहर से मिलेंगे, बाहर से पता किया नहीं मिले, अब कहाँ जाएं। तो क्या मसला क्या आपको? जो सांस की खांसी की बीमारी बगलम थी, अच्छा अच्छा, उसके बारे थे। कितनी देर से आप ये इलाज करवा रहे हैं? तकरीबन 5-6 हफ्ते हो चुके हैं, दवाई ले रहे मेडिसिन हैं। आप बाहर से ले रहे हो? हाँ, आगे भी बाहर से लिए, बाकी होने भी कितने बाहर से ले, बाहर से नहीं मिली, अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ से खरीदूंगा इसको। अच्छा, कहीं से नहीं मिला ये अभी? अच्छा, ये मैं कैप्सूल लेना अभी आपने? हाँ, कैप्सूल लेना है। ये शरबत दे दिया 100 का, ये मिलता है। तो कहाँ से तशरीफ लाए आप? हम जिला शेखपुर से लाए हूँ। अच्छा, शेखपुरा से आप चेक करवाने के लिए आप आए? जी भाई। तो क्या कहेंगे, ये मेडिसिन की कीमतें बढ़ गई हैं, हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए? आप क्या चाहिए यार कि साढ़े लिए देखना, जो माड़े लोग उन्होंने देखना कि उन्होंने भी कुछ सोचना, इन्होंने मेहरबानी है सोचन तो यार। देखो बड़े लोग तो यही कर सकते ना, माड़े गरीब आदमी ना सोच सकते हैं, माड़ा बंदा क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा यार। अच्छा, पहले कीमतें कम हुआ करती थी, ये 2-4-5 साल से फिर कीमतें ऐसी बढ़ी हैं कि बस फिर उसको पढ़ लग गए। बहुत ज्यादा पर लग गए, बहुत ज्यादा पर लग गया कि बंदा उनको देख ही नहीं सकता। गरीब आदमी तो जैसे लेके खा ही नहीं सकता दवाई से, इतने ज्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं, ऊपर जा चुकी हैं। तो क्या मुतालबा करते हैं आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? वज़ीर आज़म से यही करेंगे कि आपको खुदा कुछ सोचें हमारे बारे, ये कह सकते हैं, उनकी कह सकते हैं वज़ीर आज़म ने साहब ने। हाँ जी।
खवातीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि मेडिसिन की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी, जिस तरह आप जाहिर बात है दूसरे शहर से आप आई हैं, तो वो मेडिसिन खरीदना जो है ना वो मुश्किल हो गया। हाँ जी, बहुत महंगी पंजाबी गल कर महंगी दवाइयाँ दे रहे हैं। माड़े वाली सस्ती होनी चाहिए दवाइयाँ, क्योंकि असी इन्ने जोगे नहीं है कि दवाइयाँ एडियां महंगियां लै सकीए। माड़े ना तावन करन, मेहरबानी मरियम नवाज। जगह तो तुसी तशरीफ ले आए? ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਜ਼ਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੰਡ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਸੈਬ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇਈ ਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਮਾੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਹੁਣ ਗਲੇ ਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ। ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ। ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਜ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਗਿੱਲੜ ਹੈ। अच्छा सर, बताइएगा कि दवाइयों की कीमतों के हवाले से। सर मेरा बेटे को अभी मैं परसों में लेके गया हूँ जुना हॉस्पिटल में। अच्छा। लेकिन दवाइयाँ तो मेरे पास अभी रिपोर्टें हैं, तस्वीरें हैं, लेकिन वो कॉपी घर पे सारा कुछ घर पे पड़ा हुआ है। अच्छा। यानी कि टाइफाइड उन्होंने बताया, ऊपर से उन्होंने कहा कि ये खून की कमी, पानी की कमी है। मिनटा तले ना टीके लगवाए नहीं, लेकिन अंदर से टीके नहीं लगे। वो कहते आप बाहर से लेके आए, बाहर टीके लगवाए, 400 का टीका एक है। ये कल की बात है, कल की बात है। लेकिन बेटा मेरा घर छुट्टी कल दे दी उन्होंने, टीके लगा के दवाई लेके के दे दी है। कुछ दवाई अंदर से दी है, जो सस्ती अंदर से दी, जो महंगी दवाई जो बाहर से मैं ली है। और अद्वियात की कीमतें जो इतनी बढ़ गई हैं सर ये तो बहुत ज्यादा है। माड़ा बंदा अपनी रोटी नहीं कमा सकता, खाना नहीं खा सकता, तो दवाई कहाँ से ले? ये है रिक्शे वाले, हम मजदूरी करते हैं, ट्रैफिक वाले कहाँ दिल करता है वहाँ पे रोक लेते हैं, LTC वाले रोक लेते हैं। हम चलान पूरा करें कि रोटी पूरी करें। हम कितना चलान होता है ये आपका महीने में देखा जाए? मैं मेंबर हूँ। अच्छा। त्रिकल बैग यूनियन का मैं मेंबर हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह के उनके मेंबर हम आगे भी यहाँ, लेकिन तंग इतने कर रहे हैं कि ट्रैफिक वाले यहाँ पे भी जाके किसी भी मोड़ पे आके रोक लेते हैं, कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लेते हैं। ये है, वो है, आपका ऐसा हुआ, ये हुआ है। हम इस चलान ही नहीं पूरे कर सकते। अच्छा, बड़ी बड़ी गाड़ियों को तो ये रोकते नहीं है, तो ये कि एक मजदा इतना बड़ा 22 ट्रॉलर, उसका 800 रुपया चलान, जो गरीब आदमी का 500 से 2000 चलान। सर किसी ने वीआईपी कपड़े पाए, उन्हें वीआईपी बंदा उसको सलूट मारते हैं। अच्छा। सर आप जाएं, जो हमारे रंगा माड़ा बंदा आ जाता है उसको कहते हैं आप साइड पे लगाएं, आपने सुना नहीं है? ऊपर से कहते हैं आपने सुना नहीं है, आप बोले आप बंदे, आप नजर नहीं आ रहा चला। फिर कहने सर सॉरी, मिन्नत करने फिर भी नहीं मानते, कहते नहीं आपको चलान देना पड़ेगा, आपने ये ऐसे किया या किया है। हमारी तो फिर मजबूरी, हम क्या तरले से भी नहीं जान छूटती। कहाँ से तशरीफ लाई? इधर आजे सामने, कैमरे के सामने। इधर से लाहौर से, मनावा से आया हूँ। मैं खुद डायलिसिस का मरीज हूँ, मेरे डायलिसिस होते हैं। डायलिसिस कहाँ से हो रहे हैं आपके? ये मियो अस्पताल के अंदर से होते हैं, 8 साल हो गए मेरे डायलिसिस हो रहे हैं। अच्छा, इधर मियो हॉस्पिटल में? जी। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं या महीने में 2 दिन होते हैं? हफ्ते में 3 मरतबा होते हैं। अच्छा, हफ्ते में 3 मरतबा आपके डायलिसिस होते हैं? मरतबा हो गया, 8 साल हो गए यहीं से हो गए। पहले इधर मियो अस्पताल से होते थे, अब उधर फाउंडेशन के पास आ गया वो, तो फाउंडेशन के थ्रू से हो रहे हैं डायलिसिस। अच्छा। हाँ, और मेडिसिन भी उधर से मिल जाती है मियो अस्पताल के। अच्छा, मियो हॉस्पिटल से मिल जाती है मेडिसिन? हाँ जी, वो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन वालों के मिल जाए वो वही देते हैं। पहले तो खुद ही लेनी पड़ती थी, अब डायलिसिस के मरीज हैं, पैसे नहीं होते थे, बड़ी मजबूरी थी। लेकिन अब ये है कि डायलिसिस फाउंडेशन वालों की मेहरबानी है कि वो मेडिसिन भी दे देते हैं और साथ ही इलाज भी करवा रहे हैं वो।
चलो जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा सर, ये जो मेडिसिन, अब जाहिर बात है आपका भी इत्तेफाक हुआ होगा मेडिसिन बाहर से खरीदने का। अब मेडिसिन जो आज से 2-4-5 साल पहले एक नॉमिनल सी उसकी कीमत थी, लेकिन अब उसकी कीमत जो है ना वो समझ लो कि आपकी पहुंच से बाहर होगी। पहले तो वो बहुत कम प्राइस है, अब तकरीबन 1.5 साल के अंदर तकरीबन डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले जो दवाई 100 रुपए की मिलती थी अब वो 200, 250, 300 की हो गई है। पहले हम बाज़ार से खरीदते, अब इनके फाउंडेशन वालों की मेहरबानी है कि वो दे देते हैं, नहीं तो पहले बाज़ार से लेते थे। जो पहले 100 रुपए की एक पत्ता मिलता था अब वो तकरीबन 300-400 रुपये का हो गया। तो गरीब आदमी हैं जो पहले डायलिसिस हो रहे हैं तो वो कहाँ से पैसे देंगे? तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कुछ करे लोगों का। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब, अब आप क्या मुतालबा करते हैं कि ये मेडिसिन की कीमतों के हवाले से क्या इनको तरीक़ाकार अपनाना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए? मरियम नवाज से हम अपील करते हैं अपने वज़ीर-ए-आला से, वज़ीर-ए-आज़म से, तो कुछ अल्लाह खुदा ना कोई गरीबों का ध्यान ख्याल करे और उनके लिए कोई दवाइयों के प्राइस पे कंट्रोल करें, इसको कम करें, क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो इसी दवाइयों के सर के ऊपर जिंदा है। जब तक दवाई नहीं मिलेगी तो कौन से जिंदा रहेंगे? तो इनसे इल्तमास है वज़ीर-ए-आज़म से और मरियम नवाज से, वज़ीर-ए-आला से, कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी आप इन दवाइयों पे थोड़ा मेडिसिन पे लगाम लगाएं और थोड़ा इनको कम करें ताकि गरीब आदमी ज़िंदा रह सके। जी सर, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल ये गरीब आदमी ज़िंदा रह सके। मज़ीद दूसरे मरीज़ हैं या अटेंडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा ही नाज़रीन, एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, ये क्या कहेंगे। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि दवाइयों की कीमतें, दवाइयों की वजन कीमतें अल्लाह माफ़ करे जी, बहुत कीमतें बढ़ गई हैं। दवाइयों की क्या, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं। अब तो मेडिसिन को भी नहीं छोड़ते लोग कि मेडिसिन की कीमतों में कमी कर लें, बस इंतहा हो गई है, सारी चीज़ होगी। तो क्या होना चाहिए आप मेडिसिन की कीमतों के हवाले से? सस्ती होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए, गरीब बंदा अफोर्ड कर सके बीमारी। कभी आपका इत्तेफाक हुआ है सरकारी अस्पताल में इलाज के सिलसिले में? जी, मियो हॉस्पिटल में ये अक्सर आते हैं, हम इसी हॉस्पिटल में इलाज करवाया है, सही होता है इलाज। यहाँ जो मेडिसिन बाहर से लिख कर देते हैं वो बाहर से लेनी पड़ती हैं, वो तो बहुत महंगी हैं, और बस बाहर वाली महंगी हैं, अंदर से तो मतलब इलाज सही जा रहा है। तो आप क्या मुतालबा पेश करते हैं गवर्नमेंट से? बाहर जो मेडिसिन है वो सस्ती की जाए ताकि हर इंसान जो है ना अफोर्ड कर सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मेडिसिन की कीमतें अब तो एक आम आदमी की दस्तरस में तो रही नहीं है। सर मसला ये है कि मेडिसिन आज से कुछ लम्हा पीछे चले जाएं तो लोग अफोर्ड कर सकते थे। अब तो ये मसला है कि मैं खुद नहीं अफोर्ड कर सका, किसी को मैं कैसे बताऊं। मेरा खुद जो घर वाले हैं वो शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, गुर्दे का मसला है, मगर मेरे लिए दवाई लेनी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ। तो जो दूसरे लोग हैं वो बेचारे कैसे गुजारा कर रहे होंगे, मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि खुसूसी मेहरबानी करें। ये लोग जो सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं ये बिल्कुल माड़े लोग होते हैं, कोई तगड़े लोग नहीं होते। इन पर खुसूसी मेहरबानी करें। ये दवाइयों वाली जो कंपनी है इनको बुलाकर इनकी कमेटी इनके साथ इत्तेफाक करके दवाइयों में जितना भी रेट कम हो सके उतना ही कम है। अच्छा सर, यहाँ पर भी आपने जिक्र किया कि गरीब आदमी ही सरकारी अस्पतालों का रुख करता है। इसमें सर कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरी शहर से गुजरांवाला हो, शेखुपुरा हो, कसूर हो, तो वो सब इधर का ही रुख करते हैं। जी सर, बहुत बहुत दूर से आती हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मियो हॉस्पिटल, जहाँ पर पूरे एशिया से लोग आते हैं। वो सिर्फ इस बलबूते पे आते हैं, वहाँ पर जाएंगे हमारा इलाज अच्छा होगा, हमें मेडिसिन मिलेगी, हमें हर चीज़ की सहूलत होगी। मगर अब तो इस वक्त अंदर ऐसा हाल कर दिया इन्होंने कि एक्सरे के पैसे लेते हैं, टेस्टों के पैसे लेते हैं, मेडिसिन तो मिलना क्या कि मुमकिन ही नहीं है। अगर किसी को मिल भी जाती है तो वो एक शरबत मिल जाएगा या पैनाडोल का पता मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इंसानियत की जो खिदमत करता है अल्लाह ताला उसी के लिए ही बेआसानियाँ पैदा करता है। मगर जहाँ पे अंदर चले जाएं, आप किसी से बात कर लें, एमएस से बात कर लें, डीएमएस से बात कर लें, प्रोफेसरों से बात कर लें, वो सब अच्छे की रिपोर्ट देंगे,
मगर यहाँ पर कोई अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। हम आला हुकाम को कहेंगे ये खुद आकर यहाँ पर नोटिस ले या अपने बंदों को भेजे जो जिम्मेदारी से आगे रिपोर्ट दें, जो जिम्मेदारी से आगे रिपोर्ट देंगे। इंसानियत का भला उसी में है। अगर आप कह दें जी ये हॉस्पिटल चल रहा है तो ये तो चलता ही रहना है, ये तो चलता रहना है, क्योंकि ये जिस अंदाज से चल रहा है उस अंदाज से इंसानियत की खिदमत नहीं हो रही। हमने तो इसको चलाना है कि इंसानियत की खिदमत हो, आने वालों को बेहतरी मिले, आने वालों को हर सहूलत मिले जो हम कहते हैं, मगर वो जो कहते हैं उसमें एक पैसे का भी इनको फायदा नहीं मिलता। मैं जितना पैसा लगा कर आते हैं उससे डबल जो है ना वो, मैं कहता हूँ लोगों के पास इतना किराया नहीं है सर के वो रिक्शे में आए जाएं। अगर आए जाएंगे तो अंदर इतना प्रॉब्लम है लोगों को कि पर्ची बनाने के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए, सिर्फ पर्ची के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए। बाकी जो मामला आते हैं वो ले दें, उनको पता नहीं वो लाइन में लगने में 15 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, फलाना टेस्ट, फलाना एक्सरा। ये तो होना चाहिए कि एक रूटीन वर्क कोई आया उसका ये काम रूटीन से हो गया, आज ये हो जाए, कल वो हो जाए, तीसरे दिन उसका दवाई का मसला शुरू हो जाए, उसके जिस्म को कोई फ़ायदा मिले और आने वालों के भी ज़ुबान से कोई दुआएं निकलें। अच्छा सर, दुआएं भी निकले, ये भी बताएगा मेडिसिन की कीमतों में। सर अभी आपने बताया कि घर की फैमिली तकरीबन अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो मेडिसिन आप 2 साल पहले 3 साल पहले खरीदते थे और जो अब आप वही मेडिसिन अब खरीदते हैं, उसमें की कीमतों में कितना फ़र्क आप वाज़े है? मैं हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो मैं आज से 1.5-2 साल पहले मैं अपनी बात करने लगा हूँ, वो 2700 की 2800 रुपये की दवाई मेडिसिन मैं लेता था। अब मैंने जो ली है, मैं पर्ची इस वक्त मेरी जेब में नहीं है, 2-3 दिन पीछे की बात है, वो मैंने ली है तकरीबन 7,500 रुपये की। 7,500 की वो मेडिसिन, वही मेडिसिन मेरे पास रसीद मौजूद है। तो मैंने 1 माह की नहीं ली दवा, मैंने 10 दिन की ली है, 10 दिन की मैंने ली है। मैं 1 माह की दवाई लेता था। वो 2700 की लेते थे आप? 2700, 2750, 2800, 3,000 के नीचे थी। 2500, 2400 कुछ रुपए की ली है और मैंने 10 दिन की ली है। ये आप कहाँ से वाज़े फ़र्क का पता चल गया कि कितनी कीमत का भी पता चल गया और आने वाले लोगों का भी आपको पता चल गया है कि अगर मैं ये आपको बता रहा हूँ तो दूसरे जड़े लोग जो सुबह कमाना शाम को खा लेना, बच्चों का कैसे चलाएंगे, बिजली का कैसे चलाएंगे, ये सारा निज़ाम ख़राब हो गया। हम लोगों को, हमारी हुकूमत को सिर्फ तवज्जो देनी चाहिए अदारों पे। जब अदारे ठीक हो जाएंगे तो सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। जितनी देर तक अदारे नहीं हम ठीक करते तो लोगों ने ऐसे ही बिलकते रहना है, जो फलाना अदारा ऐसा पब्लिक पर जुल्म होता है, फलाना अदारा ऐसा पब्लिक। मगर उनको चाहिए जो अदारे के सरबराह हैं उनको पकड़ लें तो अदारा ठीक हो जाएगा। हम उनको नहीं पकड़ते, हम आवाम को पकड़ते हैं जो बिला वजह वो बेकसूर है आवाम। मैं ये कहूँगा अगर चंद लोग को इलाके में ज्यादती करते हैं ना, वो सरबराह को पकड़ लें, वो सरबराह करवा रहा है और कोई नहीं करवाने वाला, सरबराह करवाने वाला है। क्योंकि सरबराह को हम पकड़ते नहीं, वो लेस्को वाले चले जाए, वो लोगों ने अवाम को पागल कर दिया। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। तो इनकी आपने गुफ्तगू सुनी और जिस तरह मेडिसिन का जिक्र किया, जो 2700 की मेडिसिन 1 माह की मिलती थी, वो अब 10 दिन की उन्होंने मेडिसिन ली है 7,500। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीमतों में कितना फ़र्क आ चुका है। किधरों आए हो तुसी? कोट अब्दुल मालिक। अच्छा, कोट अब्दुल मालिक तो ते मेडिसिन दसो, तुसी मेडिसिन दी जिहड़ी इन्नियां कीमतां वध गईयां ने, बड़ी महंगी दवाई हमको हुण बाहर दे उन्हें लिख दी। अच्छा, बाहर दी मेडिसिन। पहले भी तुसी आए हो इत्थे इलाज करवाने वास्ते? आउंदे ही रहीदा। अच्छा, मोहरें दा मसला नाल, मोहरें दी दवाई, मेदे दी भी। अच्छा, ते काहदा मसला है? मोहरें दा भी ते मेदे दा भी मसला। ते किन्नी देर तो तुहानू मसला? साल हो गए मोहरें दे मसले। ते मेडिसिन तो हस्पतालों नहीं मिलती भी तुहानू? थोड़ी बाहर विचों मिलदी, दो बाहरों। अच्छा, जिहड़ी तुसी बाहरों मेडिसिन लैंदे हो ते पहले मेडिसिन लैंदे सी ते हुण मेडिसिन जिहड़ी लैंदे हो तुसी, ते ओहदे किन्ना फर्क है कीमतां लो? को फर्क है कि ना? किन्ना को फर्क है? हां जी। ते पहले मेडिसिन तुसी मिसाल दे तौर ते 200-400 दी लैंदे सी, हुण किन्ने दी आंदी ओही मेडिसिन दवाई जिहड़ी है? ये 1500 दी आ जांदी। अच्छा, तो तुसी यार देखो, रोटी खाओ ना खाओ ते मेडिसिन तुसी खानी खानी। बिल्कुल। ते तुसी की मुतालबा करदे हो मरियम नवाज साहिबा नूं कि दवाइयां लो, फ्री मेडिसिन दित्तियां जान ते दवाइयां दी कीमतां घटाइयां जान? सही कर दे ते उनदी मेहरबानी।
कहाँ से तशरीफ लाए? जी कश्मीर से तशरीफ लाए। अच्छा, कश्मीर से। तो खैरियत से आप इधर तशरीफ लाए? इधर मेरे वालिद साहब एडमिट हैं। अच्छा, इधर ये मेयो हॉस्पिटल में? जी हाँ। अच्छा, तो बताइएगा ये मेडिसिन की तो कब से वालिद साहब आपके बीमार है, क्या मसला उनको? वालिद साहब बीमार हैं, तकरीबन मुगल से उनको यहाँ पर लेकर आए। तो यहाँ पर जो टेस्ट प्रॉब्लम क्या है वालिद साहब को? वो बीमार रहते हैं काफ़ी टाइम से, आगे भी यहाँ दाखिल कराते थे, लेकिन इस दफ़ा भी लेकर आए तो ये कुछ टेस्ट थे जो बाहर से करा कर। अच्छा, टेस्ट आप बाहर से करवा रहे हैं? जी हाँ। तो ये हॉस्पिटल टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे? नहीं, मुगल के टेस्ट ले ये हुए, लेकिन आज उन्होंने कहा कि इधर सिस्टम ख़राब है तो बाहर से करा लें। तो टेस्ट बाहर से। अच्छा, मुझे मेडिसिन का बताइएगा। वालिद साहब आपके मेडिसिन, जाहिर बात है वो अरसा दराज से बीमार हैं तो मेडिसिन वो खाते होंगे, तो मेडिसिन जो आप बाज़ार से लेते थे, अब जब से बीमार हुए हैं उस वक्त से लेकर अब तक जो मेडिसिन की कीमतों में कितना फ़र्क आया सर? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। जो हम 200 की लेते थे अब वो 400 या 500 की हो गया, डबल रेट हो गया, डबल के ट्रिपल रेट हो गए। तो ये तो बहुत मुश्किलात है, ज़ाहिर है गरीब लोगों के लिए, तो इतना हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह का रिलीफ होना चाहिए, जो लोग गरीब हैं उनके लिए दवाई का जो सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए, चेक कर बैलेंस होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये मेडिसन है इनका स्टोर है, इधर से काफ़ी महंगी मिलती हैं, बाहर से थोड़ा फिर भी सस्ती मिलती हैं, तो ये हुकूमत को चाहिए कि ये चेक अप होना चाहिए इनके लिए। अच्छा, जो अस्पताल के अंदर ये मेडिकल स्टोर है इसकी आप बात कर रहे हैं? जी हाँ। जो महंगी देते हैं? जो हमारे एक भाई हैं उधर बेड पर, वो कह रहे थे कि हमने यहीं दवाई जो ली है बाहर से 300 की ली है और यहाँ पर हमने बिल बनवाया वो 900 का बना है, तो ये आप खुद अंदाज़ा कर लें। अच्छा, इतना फ़र्क है दवाई की कीमतों? ये हुकूमत को चाहिए कि ये जो मेडिसन अंदर अस्पताल के अंदर इनका चेक बैलेंस होना चाहिए कि ये दवाई किस तरह फ़रोख्त कर रहे हैं। तो यहीं पे काम है हमारा जो हुकूमत है कि ये जो मेडिसन है ये सस्ती होनी चाहिए। अच्छा भाईजान, आप आए, आपसे बात करते हैं। तो ये चार्ट आपने पकड़ा हुआ खैरियत से? जी सर, मरीज है इधर हॉस्पिटल। अच्छा, कौन सी वार्ड में दाखिल है? कैंसर वार्ड में। कैंसर वार्ड में, तो दवाइयाँ वगैरह बताएं सर। दवाइयाँ वगैरह क्या बताना, ये दवाई है लिख के दी है डॉक्टर साहब ने, ये 36,000 की है एक दिन की। कितने? 36,000 की। लेकिन दवाई नहीं लेके जा रहे, वो कह रहे हैं मरीज को ले जाओ। कहाँ जाएं? मरियम साहब में कह रही है कि फ्री दे रहे हैं, लेकिन इधर से कुछ भी नहीं मिल रहा, क्या करें? तो कब से दाखिल है मरीज, ये दिखाएं आप? मरीज को बेड भी नहीं दे रहे ना। अच्छा, तो क्या किया है कि इसको कहाँ ले जाएं? घर ले जाएं। बेड भी नहीं है, दवाई भी नहीं है, कह रहे हैं घर ले जाएं। तो क्या करें हम? तो कब से दाखिल हैं ये इधर? हमने आए हुए हैं इधर तकरीबन आज 10 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो उसने सेहतगाह में भेज दिया। अच्छा, तो सेहतगाह में इलाज हो रहा है आपका? कुछ भी नहीं, वो दे रहे हैं वो डेस्प्रिन पैनाडोल वो दे रहे हैं, बस कुछ भी नहीं। अब ये वार्ड वालों ने क्या कहा, ऑन्कोलॉजी वार्ड वालों ने, कैंसर वार्ड वाले कह रहे हैं कि ये इंजेक्शन लेके आए तो सोमवार को आपको बेड देंगे। आज 10 दिन हो गए हैं इस चक्कर में, तो बेड भी नहीं दे रहे। तो ये दवाई अब आके उसने ये दवाई लिख दी है, ये 36,000 रुपये इंजेक्शन है। मैं उधर से आ रहा हूँ पता करके, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से लेंगे? फिर ले जाते हैं, मर जाएंगे तो क्या करें? तो हॉस्पिटल से कोई आपको मेडिसिन नहीं मिल रही है, खास वो जो कैंसर के जो मरीज हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा, ये सब ऐसे। कब से बीमार है ये तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 डोज पहले लगाई है, केमो लगाई थी इनको, लगाई थी। वो 2.25 लाख रुपया हम चुक चाक के लगा चुके हैं। कहाँ पर? इधर इसी हॉस्पिटल में? इसी हॉस्पिटल। लेकिन अब कुछ भी नहीं, क्या करें? कोई फर्क नहीं पड़ा उसे? फर्क तो पड़ा, लेकिन फर्क पैसों से पड़ रहा है। पैसे कहाँ से लेके आए? दवाई लगाई लेकिन अंदर से कुछ नहीं मिल रहा, बस लेके दे रहे हैं, बाहर से ले आए। गरीब आदमी किधर जाएगा यार? तो हमारा तो इधर ही जोर हो गया, अब आगे क्या करना भाई? हाँ जी सर, आप बताइएगा। नहीं कोई बात नहीं, इधर आ जाए, आपसे बात कर लेते हैं। हुकूमत को चाहिए, मरियम नवाज हमारे हैं, उनको चाहिए इधर आके अस्पताल में चेक करें, मरीजों को देखें। अपना कोई इधर अपना आ ही नहीं रहे, तो हमें तो ये बाहर से दवाइयाँ इतनी महंगी दे रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास आ नहीं रही, हमारे पास आ रही। गाड़ियाँ हम रोजाना देखते हैं, इधर आती हैं गवर्नमेंट की दवाई लेकर, वो किधर जाती है? इधर तो हमें तो कोई मिलती नहीं है। दिहाड़ीदार बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, हम किधर जाएं?
ये हमारी यही अर्ज़ है कि हुकूमत को चाहिए ये चीज़ें प्रोवाइड करें, हमें कोई सहूलत मिले। वो लेके दे देते हैं, इधर हमें हमारी बात नहीं सुनते। अच्छा सर, एक तरफ तो ये मेडिसिन हॉस्पिटल से, दूसरा सर जो सबसे बड़ा अलमिया खासतौर पर ये है जो मेडिसिन है जो बाहर से खरीदते हैं, जितने भी मरीज़ हैं, एक दवाई तो आपको इधर से मिल गई, 2, 4, 5, 7 दवाइयाँ आपने बाहर से खरीदनी है, लेकिन उनकी कीमतें इतनी हाई हैं कि वो आम आदमी की 10 तरह से वो बहुत दूर हो चुकी हैं। हाँ, बहुत दूर है वो, हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। हुकूमतों का ये तो इधर हमें प्रोवाइड करें, हमें इधर आसानी हो, हमें अपना मरीज़ अपना सही हो, ठीक है ना, हम कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या कहेंगे। हाँ जी, कितों तुसी तशरीफ ले आए हो? ਅਸੀਂ ਨਾਰਵਾਲ ਤੋਂ। अच्छा, नारोवाल तो तुसी आए हो। अच्छा, पर्ची तुसी फड़ी है ते है मेडिसिन? हाँ जी, एक मेडिसिन ਦਿੱਤਾ ਨੇ। अच्छा, मेडिसिन दिखाओ जरा। अच्छा, मेडिसिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ? ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਬਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋ ਦੱਸੋ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੋਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਓ ਮੈਡੀਸਿਨ? ਬਾਹਰੋਂ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟੁਰੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਅੱਗੇ। हाँ जी, 7 वाली ट्रेन ते आए सा ते सुबह दे लैन च लगे हैं ते हुण कहंदे ने बाहरों दवाई लैनी है ते हुण असीं वापस तुर जाने, बाहरों ले लांगे जदों पैसे होण दे। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਵਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਇਹ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾ। चलो ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा भाई, ये बताइएगा मेडिसिन की कीमतें जो इतनी बढ़ गई हैं आए रोज़, अब मेरे ख्याल से आम आदमी के लिए इलाज तो दरकिनार, लेकिन दवाई खरीदना भी बड़ा मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, दवाई खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया। और सेकंड ये है कि इधर ना कोई माहौल नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। अब देखें, अब मेरे साथ एक पेशेंट आए हैं, अभी मैं उनका अंदर एडमिशन करवा के आया हूँ। वो कल रात से बेचारे सर्दी में इधर बैठे रहे हैं, वो कोई उनकी कोई बात नहीं सुन रहा किसी चीज़ की, कोई मतलब कि अगर कोई आपके पास सिफारिश है तो आप आएँ और नहीं है तो ना आएँ। और सेकंड, आप दवाई की कीमत की जो आप बात कर रहे हैं, इसका इशू ये है कि वो लिख के देते हैं अंदर से, जी ये आप मेडिसिन लेके आएँ, वो मतलब हम अंदर जाते हैं उधर से तो नहीं मिलती। अगर हम बाहर आते हैं उनकी कीमतें इतनी क्या कि वो मतलब कि गरीब बंदा या जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो तो बेचारा फिर दवाई के पीछे उसकी तो मतलब कि वो नहीं रह सकता। तो ये थोड़ा सा हुकूमत को करना चाहिए कि कम से कम दवाई के लिए तो करना चाहिए कि मतलब कोई गरीब बंदा कोई कर सके, कम से कम उसे दवाई तो अफोर्ड हो सके। अब मेडिसिन तो ये ऐसी चीज़ है कि हर बंदे की ज़रूरत है। अब कोई मतलब उसका ये कसूर तो नहीं है कि वो अब बीमार हो गया कि वो गरीब है। अब गरीब बंदा तो कहाँ से फिर करे मेडिसिन अरेंज? अगर आप फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं तो वो भी आप उसका इतना मिकदार रखें कि आप दे सकें, प्रोवाइड कर सकें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप वो भी ना रखें जो आपने रखी हुई है। अब किसी को सहारा तो ना देख जी हम गरीब के अवाम के लिए कि ये हम दे रहे हैं अंदर से फ्री, अगर वो भी आपके साथ मुकम्मल नहीं होती, जब बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके हमें वो कीमतें बड़ी हाई मिलती हैं। अब बेचारा गरीब बंदा तो कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। तो क्या आप मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ, काइंडली आप इधर कोई चेक एंड बैलेंस करें, कोई इधर टीम बनाएं जो ये मतलब के मुख्तलिफ इधर आके चेक करें और जो इनका स्टॉक है अंदर वो पूरा करें। अगर बाहर मेडिकल स्टोर पे जाएं, इनकी कीमतों पे भी मतलब कि चेकिंग करें कि ये ओवर प्राइस क्यों बेच रहे हैं। इन्होंने प्राइस के ऊपर ऐसे करके वो स्लैश लगाई होती है, उसके ऊपर अपनी एक प्राइस मेंशन की होती है। वाई क्यों? हम मुझसे पूछते हैं तो वो आगे से लड़ने को पड़ता है कि यार तुम क्यों होते हो पूछने वाले, तुमने लेनी है तो लो, नहीं तो नहीं लो। और ये जो मेडिसिन होती है वो इन मेडिकल स्टोर से मिलती है, आगे कहीं से मिलती भी नहीं। तो काइंडली मैं तो यही गुजारिश करना चाहूँगा तो हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से कि कम से कम आपने बड़ा अच्छा इकदाम किया है, वो नज़र आ रहा है सबको माशाल्लाह ठीक है, लेकिन पर कम से कम इधर कोई चेक एंड बैलेंस की टीम बनाएं कि जो सिफारिश के बगैर काम कर सके। बिल्कुल। हाँ जी भाईजान, आप भी बताइएगा मेडिसिन की कीमतों के हवाले से सर बताइएगा। मेडिसिन की कीमतें हैं आपके सामने है, सारे मेडिकल स्टोर हर एक का मुख्तलिफ रेट है।
इसके पास जाएंगे, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, मुख्तलिफ रेट हैं इनके। मेडिसिन के तो बात ही अलग है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ की जो सिचुएशन है ना वो है, इसका नाम म्यू हॉस्पिटल नहीं, इसका नाम सिफारिशी हॉस्पिटल होना चाहिए था। मैं कल सुबह 8 बजे से अपना पेशेंट लेके आया हूँ, उनकी हड्डी फ्रैक्चर है बाजू की। कल उन्होंने सारा दिन यहाँ पे रखा है, एडमिट किया है। उन्होंने बोला हम आज ही ऑपरेट करते हैं, आप इनकी प्लेटें काइंडली बाहर से अरेंज कर दें। मैंने 10,000 की प्लेटें खुद बाहर से अरेंज की हैं, ब्लड अरेंज किया है, अरेंज कर ली है। फिर कहते हैं आप एडमिट हो जाएं, आज आपका ऑपरेट होगा। ऑपरेट सारी रात, कल परसों रात से पेशेंट ने खाना खाया है, कल दिन भी गुजर गया, रात भी गुजर गई, उन्होंने ऑपरेट नहीं किया। और पेशेंट को दमा भी है, पानी के बगैर उनका गुजारा नहीं है। इन्होंने पानी तक नहीं पिलाया। मैं बार बार पूछता रहा हूँ अगर ऑपरेट अभी नहीं करना है मैं कुछ खिला दूँ, कुछ पिला दूँ। उन्होंने कुछ खाने पीने भी नहीं दिया। और सुबह 9 बजे आए हैं, आके कहते हैं आप नेक्स्ट फ्राइडे को आए, आपका हम फिर ऑपरेट करेंगे। अच्छा, मेडिसिन के बारे में क्या करते हैं कि जो मेडिसिन की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, उसको कंट्रोल करने के हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए गवर्नमेंट को? उसको तो जाहिर सी बात है कंट्रोल करना चाहिए। अब गरीब आवाम है जो वो मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर सकती, वो क्या करेगी। अब एक चीज़ आती थी, पहले मैं इनहेलर लेता था ना, वो 300, 350, 400 का, अब वो 650, 700 का हो गया। बहुत मुश्किल हो गया ये गुजारा। जी भाईजान, ये मेडिसिन की कीमतों के हवाले से बताइए, तो सामने आ जाए फ्रंट पर। भाईजान कीमतें तो एक अलग इशू है ना, वो तो हर चीज़ महंगी हो रही है, उसकी वजह से वो तो महंगी होनी है, ठीक है। मगर ये हॉस्पिटल जो सरकारी है ना, अंदर ये देखें मेरे हाथ में ये एक डिस्पोजेबल सिरिंज है, एक ब्रैनुला है, ये आम चीज़ है, आम 30-40 रुपए का ब्रैनुला है। और ये CBC वायल है, ये मामूली सी चीज़ है। और मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ। अंदर हॉस्पिटल में सिर्फ ये चेक ही करने आए हुए हैं, ये गवर्नमेंट ने कोई चीज़ नहीं देनी इनको। हर चीज़ में टैक्सीज हैं, प्रॉपर्टी के टैक्सीज हैं। वो ये इन्होंने जो FBR खोला हुआ है, किया हुआ है इन्होंने, इतने ये टैक्स ले रहे हैं लोगों से, तो ये कहाँ पे जा रहा है ये पैसा सारा? हम लोग यहाँ पे परेशान हैं। बच्चा छोटा सा लेके आए हुए हैं और कह रहे हैं जी बाहर से बरनूला लेके आए जी। अच्छा, ये भी आप बाहर से आपने परचेज किया? मैंने परचेज की हैं ये 3 चीज़ें। डिस्पोजेबल सिरिंज है, आम सी चीज़ है डिस्पोजेबल सिरिंज। यार ये खुदा का खौफ होना चाहिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को। यार लोगों के ऊपर तरस करें यार, खुदा का खौफ करें, आप मेहरबानी करें इनके हालातों पे। ये क्या मामला आता है? सैलरियाँ देखें, अब 50,000 रुपया मैं कमा रहा हूँ महीने का, मैं उसमें क्या मैनेज करूँगा? बिल देखें आप, और हर चीज़ें, खाना पीना, जाहिर बात है कि किस तरह बच्चा कोई बीमार हो जाए तो बस वो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है उसका बच्चे का। अच्छा, ये दिखाने का पर्ची दिखाइएगा प्लीज़ सर। अच्छा, ये आपको लिख कर दी कि आपने बाहर से लेकर आनी कल्चर के लिए उन्होंने ये मंगवाई है मुझसे उन्होंने। ये ना कोई अंदर कोई इनके पास चीज़ है, और धक्के पर्ची वाले लग उनके, वो अलग उनका जो है ना वो एक वो बना हुआ है, वो पता नहीं खुदा बन के बैठे हुए हैं। ना कोई अंदर कोई चेक करने का कोई तरीकाकार है, ना कोई मेडिसिन अंदर अवेलेबल है। ये पता नहीं किस चीज़ है। यहाँ पे समझ लें कि हम जंगल में आ गए हैं, म्यू हॉस्पिटल में आ गए हैं। अब प्राइवेट जाते हैं, वहाँ पे अफोर्ड ही नहीं करते। फिर ये जो गली मोहल्लों में छोटे मोटे डॉक्टर हैं, उनको इन्होंने मना किया हुआ है कि जी आप इनसे दवाई नहीं ले सकते, ये डॉक्टर नहीं है, ये आपको बीमार कर देंगे। और यार बीमार कर देंगे, अब 100 रुपये में 3 खुराकें ले, बंदा आराम आ जाता है, कोई सिरप ले लेता है खांसी का। अब यार इधर आए अस्पताल में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी आगे मैंने पैसे खर्चने हैं, टेस्ट। अच्छा, और मेडिसिन की कीमतों के हवाले से आप क्या मुतालबा पेश करते हैं? मेडिसिन का जनाबे वाला कीमतें हाल है। मैं कहता हूँ ये अब ये आम चीज़ है, ये 50 रुपए की यहाँ से मिल रही है। ये ब्रैनुला है 300-350 रुपए का, 300 का, 300-350 का। ये ऊपर प्राइस इन्होंने मेंशन की है कंपनी ने, ये देखें आप, ये मेंशन है। ये सिरिंज है, आम सी सिरिंज है, ये देखें 50 रुपए की ऊपर प्राइस है इसके। अब हम लोग किधर जाएं यार? हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या पाकिस्तान में हो रहा है ड्रामा। हाँ जी, आप बताएं जी। हाँ जी, कहाँ से तशरीफ? हाँ जी, जरा ना डॉक्टर साहब सारे सही है, सिर्फ मेडिसिन वाला स्टोर वाला वो नहीं सानू देंदे। ए वे को जरा पर्ची की कहंदा ए पर्ची वे किधर इतने सारा टिक मार के जरा इतने 2 ही दे देगा, बाकी बाहर से ले लो, बाकी बाहरों लो। आहो, ते डॉक्टर सारे सही है कि मैं 11 महीने हो गए, 12 साल ते इलाज हो रहा है, सही इलाज हो रहा है। सिर्फ इधर मेडिसिन वाला जो स्टोर है ना वो मिलनी चाहिए और नहीं ए वे किधर इधर वे किधर ठीक हो गया। ओ ऐसे अनपढ़ बंदे पाने के कोड कर लेगा वो दवाई अपने वहां से लेके चले जाने, सानू नहीं देते दवाई। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? सर मैं 6000 ਦਾ मेडिसिन है, मैं बाहरों नहीं ले सकता, मैं जिगर दा बीमार है। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਦੇਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
आप बेशक जाके तुझे चेक कर लेना। तो ये इसका हम करेंगे, इसके लिए ना चेक कर लो तुसी तो ना पता लग जाएगा सी। इतना ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਯਾਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾ ਦੇਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ। अच्छा भाईजान, जिस तरह मेडिसिन की कीमतों में ऐसा इजाफा हुआ है कि एक आम आदमी खाना पीना तो वो दूर की बात है लेकिन मेडिसिन को तरस गया। और दूसरी बात यह है कि खाना खाए ना खाए लेकिन मेडिसिन हर बंदे ने खानी है। और यहाँ पर जो बेबसी का आलम है वो हमने हमारी गुफ्तगू हुई है वो दिल खून के आंसू होता है। सर असल में वजूहात बताइए क्या है? देखें, सबसे पहली जो बात है ना, आपका तो फर्स्ट विज़िट है या कभी कभी आना है, जो आपके अल्फाज है कि आपका दिल खून के आंसू होता है, तो आपने तो रैंडम इंटरव्यू लिया किसी का। हम यहाँ पे खड़े होकर लोगों को देखते हैं, ख़वातीन आगे रोती हैं लिटरली, यकीन जाने कि पुत्र मेरे को तो पैसे ही नहीं। अब जो इंसान ये कहता है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं हम पे क्या गुजरती है। रेट्स ये आलम है कि एक एक महीने में 3-3 मरतबा रेट बढ़ जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि मिनिस्ट्री या जो भी हमारे अहदेदारान या जो भी इनका डिपार्टमेंट रेलिवेंट है वो ये नहीं देखता कि आम बंदा, मुझ जैसा बंदा या ये दूसरा आप जैसे हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो वो अपनी रोटी पूरी करेगा या मेडिसिन पूरी करेगा। दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, उसके रेट्स पे। हमारा देखें, हम लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, सुबह उठना है, आके कामों पे आना है, वही पैसे घर ले जाके उसकी जो हांडी रोटी करनी है वो ले जानी है, और जब सुबह आना है ना तो खाली जेब आना है। तो हर तरफ हमारे यही हालात हैं। मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है कि पेशेंट बिल्कुल भी जो है ना अफोर्ड नहीं कर पा रहा। रीजंस क्या, वजूहात क्या है? आप तो इससे रिलेटेड हैं इस फील्ड से। सर मेरा जो अपना ख्याल है वो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है, मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं है। देखें, एक स्टेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की। अब जहाँ पे भी देखें ना, हर किसी का अपना है, हर किसी ने अपने रेट बढ़ाए हुए हैं। पहले होता था एक टाइम पे जब 19 पैसे रेट बढ़ना है ना तो 1 महीना पहले एक लिटरेचर टैब परफॉर्मा बना के वो सारे फार्मेसीज पे देते थे, भाई सरबेक्स जी का इतना रेट बढ़ना है और ये आप नेक्स्ट ये होगा। हम यहाँ पे पैनाडोल बेच के थक जाते हैं, बाद में पता चलता है रेट तो 6 रुपये बढ़ गया। अब अगर हमें भी नुकसान है उस चीज़ का, क्योंकि रेट तो देखते नहीं है। वो याद होता है मैनुअल काम जो करते हैं उनको रेट्स याद होते हैं। या कई मरतबा ऐसे होते हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है हम सेल कर देते हैं, सारा स्टॉक सेल हो जाता है, 2-3 बार चल जाता है, पर जब चेक करते हैं तो वो रेट बढ़ा होता है। तो इस तरह है कि हमें खुद भी नहीं पता। कंपनी वालों से भी पूछते हैं भाई ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है जी कंपनी से पूछें। अब कंपनी का कोई नुमाइंदा ऐसा कोई डायरेक्ट हमारे पास आता नहीं है जिससे हम पूछ सकें। और मेडिकल हज़रात जो आते हैं ना वो भी बेचारे ऐसे ही हैं, उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग करनी है और चले जाना। बहरहाल जो बात करने वाली ये है कि हमारे देखना चाहिए जो भी रेलिवेंट लोग हैं, जो मतलब कि जिनके पास इख्तियार है, ठीक है, उनको देखना चाहिए कि हम लोग ही जो है ना, हम लोग पाकिस्तान हैं। अगर वो लोग हमारा सोचेंगे तो फिर ही मुल्क बढ़ेगा, ठीक है। तो जब हर बंदा इस तरह की ये टेंस सिचुएशन है, इस टाइम हर तरफ देखें मायूसी है, ठीक है। इससे बढ़ के आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, आपने ये फार्मेसीज विज़िट की हैं, आप देखें हर जगह पे जो है ना फ़्लो बहुत कम है पेशेंट्स का। ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाकिस्तान में बीमारियाँ ख़त्म हो गई है, भाई लोगों के पास पैसा नहीं है, मेडिसिन लिखवाते हैं और घर चले जाते हैं, ये कह के कि चले जी अल्लाह तो है ना, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसा भी ये जिक्र किया कि जो लोग आते हैं यहाँ पर दूसरे शहरों से आते हैं, जो हमारी ख़वातीन से नाज़रीन अभी आपने गुफ्तगू जो सुनी उसमें उन्होंने इस बात का तज़किरा किया कि नारोवाल से वहाँ पर तशरीफ़ लाई थी लेकिन उनको यहाँ पर वो मेडिसिन ही नहीं मिली, इसलिए इनको वापस नारोवाल ही जाना पड़ा। पैसे ना होने की वजह से वो दवाइयाँ ही नहीं खरीद सकी। अच्छा भाई, ये बताएगा कि आए रोज़ जो कीमतें बढ़ती हैं इसकी वजूहात क्या हैं? सर ये कंपनी ना एकदम से नहीं बढ़ा रही, हर टन पे 20, 50, 30 जितना कोई चाहिए बढ़ा के स्टॉक आ जाता है। ना हमें इंटीमेशन दे रही है, ना हमें बता रही है, सिर्फ रेट बढ़ा के खुद से हम देखेंगे तो पता चलेगा रेट बढ़ गया।